खुदावंद यीशु मसीह के कादिर और मुकद्दस और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, पिछले हफ्ते आपने पहला लेक्चर लिया। उम्मीद है ये पूरा हफ्ता आपने उस पर गौर किया, उसके मुतल्लिक़ सीखने की कोशिश की। जो कुछ सल्वेशन सिस्टम ऑफ ऑनलाइन बाइबल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, कोशिश कीजिए बाद में घर में इसकी स्टडी करें। वो जो तलावत किया जाता है कलाम, जो आयात हवाले के तौर पर कोड की जाती हैं, उनको भी पढ़ा करें। आज फिर से तमाम स्टूडेंट्स को सल्वेशन सिस्टम ऑफ ऑनलाइन बाइबल कॉलेज की क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। ये बाइबल जो हमारे हाथों में है, जो हमारी रहनुमाई करती है हर लिहाज से, हमारी पर्सनल लिविंग, हमारी स्पिरिचुअल लिविंग और हर लिहाज से हमारे साथ चलती है, हमारा उस्ताद बनकर हमें गाइड करती है। इस कलाम को लिखने में 1600 साल सर्फ हुए, 1600 साल, फिर जाकर ये मुकम्मल हुई, खुदाई से मुकाशफा तक, और अब हमारे हाथों में है हमारी रहनुमाई के लिए। ये बाइबल पैदाइश से शुरू होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरह सारी क्रिएशन वजूद हुई। ये जो हवा के परिंदे, ये जानवर, दरिंदे, मछलियां, एवरीथिंग, जो कुछ हम देखते हैं, ये कैसे वजूद में आ गए। और आगे की जो किताबें हैं वो हमारी रहनुमाई करती हैं, इस दुनिया में खुदा के मुकम्मल प्लान को हम पर बयां करती हैं। और मुकाशफा की किताब इस सारे प्रोग्राम का इख्तिताम जो है वो हमारे सामने जाहिर करती है कि इस दुनिया का इख्तिताम कैसे होगा, इस सारी क्रिएशन का एंड क्या होगा, या ये ऐसे ही चलते रहेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, पैदाइश की किताब पहला बाब और उसकी पहली आयत। एक चीज आपको वाज़ेह करूं, क्योंकि ये बाइबल कॉलेज रिसर्च सेंटर के साथ रिलेटेड है, मॉडर्न बाइबल रिसर्च सेंटर और सल्वेशन सिस्टम ऑफ बाइबल कॉलेजेस, सल्वेशन सिस्टम ऑफ ऑनलाइन बाइबल कॉलेज, ये सब के सब अदारे सल्वेशन फॉर पाकिस्तान मिनिस्ट्रीज के ज़ेर निगरानी काम कर रहे हैं, ज़ैली अदारे। इसलिए यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाए वो बड़ी रिसर्च के साथ, रिसर्च के बाद आपको हम तालीम देते हैं, ताकि आप इंतहाई गहराइयों में उतर जाए कलाम की, कलाम को इंतहाई बेहतर तरीके से जान सके, बेहतर तरीके से समझ सके। और मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में पहले बाब की पहली आयत, खुदा ने इब्तिदा में जमीन व आसमान को पैदा किया। लफ्ज आसमान नहीं बल्कि आसमानों है। उर्दू जुबान में तर्जुमा करते वक्त कुछ मिसिंग हुई या प्रिंटिंग में मिसिंग हुई। बाकी जितने भी हमारे पास वर्जन है, इंग्लिश वर्जन है, हिब्रू वर्जन, ग्रीक वर्जन, लातीनी वर्जन, उन सब में आसमानों ही है। और मुकद्दस पौलुस तीसरे आसमान तक का जिक्र करते हैं। इसका मतलब आसमान ज्यादा है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमानों को पैदा किया।
गौरतलब बात है इब्तिदा में, नॉट अ फर्स्ट डे, इब्तिदा में। और इब्तिदा जो है, जब हम इसके अंदर उतरना शुरू करते हैं तो हम ये कह सकते हैं, अगर हमारी जमीन पीतल की बनी होती है, पीतल का एक गोला होती, और हर 1000 साल के बाद एक चिड़िया आती, अपना पर रगड़ती हुई गुजर जाती, तो जितनी देर इस जमीन को घिसने में लगती, अभी वो इब्तिदा का शुरू होता, शुरू। यानी हम इब्तिदा को दिनों, महीनों, सालों में, वक्तों में, सदियों में कैद नहीं कर सकते। इब्तिदा कैद नहीं है। इब्तिदा में कलाम था, कैद नहीं। कब? 1 लाख साल पहले, 6 करोड़ साल पहले, 10 करोड़ साल पहले, या 6000 साल पहले। इब्तिदा, कैद कोई नहीं। हम जमीन को कैद नहीं कर सकते। देखिए, हमारे अक्सर लोग कहते हैं कि 6000 साल पहले खुदा ने ये सब कुछ खलक किया। हम अपने भाइयों को, अपनी बेटियों को, अपने बुजुर्गों को चैलेंज तो नहीं करते, लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे कि साइंस भी कुछ इल्म है, साइंस में सच्चाइयां हैं। अगर साइंस 2 करोड़ साल पुरानी हड्डियां बरामद कर रही है डायनासोर्स की, अगर साइंस 2.5 लाख साल पुरानी इंसानी हड्डियां बरामद कर रही है अफ्रीका के जंगलात से, तो हम क्या कहेंगे? वो हड्डियां कहां से आई? साइंस के इल्म को गलती लग सकती है, 10 साल की, 20 साल की, 50 साल की, कम से कम लाखों साल की गलती नहीं हो सकती। वो एक इल्म है, साइंस को भी हम चैलेंज नहीं करते, साथ लेके चलना पड़ेगा। और अगर 2.5 लाख साल पुरानी इंसानी हड्डियां बरामद हुई हैं, तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि जमीन की उम्र शायद इससे पहले की। 2 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं बाइबल स्टूडेंट्स। बाइबल में पहले बाब में 2 अल्फाज का कसरत के साथ इस्तेमाल हुआ है। पैदाइश की किताब के पहले बाब में, और वो लफ्ज़ है बाना और बारा। जब खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया, तो वहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो 12 है। 12 का मतलब है कुछ ना में से कुछ हो जाना। मादा मौजूद नहीं है, लेकिन खुदा ने कहा हो जा, वो हो गया, बगैर मादे की मौजूदगी के। और बाना है, बाना कहते हैं मादा मौजूद है। मादे को तरतीब देने से जब कोई नई चीज वजूद में आ जाती है, बन जाती है, दैट इज कॉल्ड बाना। बाना यानी कि मादे की मौजूदगी से कोई दूसरी चीज बनाना। जब खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदा कादिर रब्बुल अफ़वाज खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया, जमीन के लिए भी और आसमानों के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ 12। खुद कोई मादा मौजूद नहीं, खुदा ने कहा हो जा, सो वो हो गया, दैट इज कॉल्ड 12। 12 का लफ्ज दूसरी बार इस्तेमाल हुआ जब इंसान को बनाया खुदा। 2 चीजें इस्तेमाल हुई, बाना और 12। जब इंसान का मुजस्मा, जिस्म मट्टी से तैयार किया, दैट वाज बाना।
मगर जब उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका, दैट वाज दोबारा, यानी आदम बनाया भी गया, तख्लीक हुआ, और जो दम है वो मादा नहीं, वो खुदा का हुक्म, खुदा की मर्जी, खुदा का अपना दम फूका गया। ये बाना और बारह का मतलब जब हम समझ जाएंगे तो फिर हमें बहुत कुछ समझ आएगी, बहुत कुछ हम जान जाएंगे, बहुत से चीजों से पर्दा उठ जाएगा। लिखा है जब जमीन को खुदा ने बनाया तो जमीन वीरान और सुनसान थी। वीरान वीरान कहा जाता है उस जगह को जो पहले आबाद हो मगर उजड़ चुकी हो, और सुनसान कहा जाता है जहां कोई जिंदगी की रमक नजदीक दूर मौजूद ना हो। इब्रानी ज़बान में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं वह है ये जमीन उस वक्त बेहुदा और बेपाक थी। बहरहाल इस पर भी हम स्टडी करेंगे। आज हमारा मौजू कुछ और है। पुराना अहदनामा इब्रानी ज़बान में लिखा गया था। इब्रानी ज़बान वो ज़बान है जिसका सही तर्जुमा करने के लिए आज तक कोई दूसरी ज़बान हमें नहीं मिली, जो उसके सही मानों को गहराई में जिस ज़बान में इब्रानी हमें समझाना चाहती है उस ज़बान का तर्जुमा कर सके। ऐसी अभी तक कोई ज़बान नजर नहीं आती जो इब्रानी के लफ्ज़ों के सही मीनिंग्स हम पर अय्यां कर सके, खोल सके। बाग़ अदन में अकादमी ज़बान बोली जाती थी। अकादमी ज़बान दुनिया की पहली ज़बान, आदम की ज़बान, और बाबल के बुर्ज की तामीर तक जब तक खुदा ने ज़बानों में इख्तलाफ नहीं डाला हर जगह पर अकादमी ही बोली जाती थी। पूरी दुनिया में वाहिद एक ज़बान अकादमी थी। अकादमी जो है ये इब्रानी से मिलती जुलती ज़बान है, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन ये इब्रानी से मिलती जुलती ज़बान है। खुदा को अकादमी ज़बान में एल कहा जाता है। एल का मतलब है खुदा, इब्रानी में एलोहीम, और अकादमी ज़बान में एल। जब लोगों ने परस्त शुरू की आग की और मुख्तलिफ चीज़ों की, देवी देवताओं की, शयातीन की, तो चूंकि और कोई लफ्ज़ नहीं था खुदा के लिए, एक ही ज़बान थी, एक ही बोली थी, तो इसलिए वो भी अपने खुदाओं को एल ही कहा करते थे। फिर इस फर्क को दूर करने के लिए एल के साथ और नाम जोड़े जाने लगे। मसलन एल उलाम, पैदाइश 21 बाब की 33वीं आयत। मगर इसका असल मतलब है जब खुदा ने फर्क को जाहिर करने के लिए एल के साथ शदाई का लफ्ज़ जो है वो भी जोड़ दिया। एल शदाई, शदाई का मतलब है जोरावर, ताकतवर। इसीलिए हमारे बहुत से लोग खुदाबंद के साथ कादरे मुतलक भी लगाते हैं। ये शदाई का मतलब है, एल शदाई यानी खुदा कादिर मुतलक, कुदरत वाला खुदा। जमीन जब पैदा हुई, बनाई गई, दोबारा पानियों में से निकाला गया, मेरा मतलब है, तो लिखा है जमीन बेपाक और बेहुदा थी। मगर खुदा को यह चीज पसंद नहीं थी। खुदा ने जमीन पर काम शुरू किया। जमीन की तरतीब फिर से शुरू हुई क्योंकि यह उजड़ी हुई थी, वीरान थी। इसको फिर से तरतीब दिया गया। और खुदा ने कैसे तरतीब दिया? खुदा ने जमीनों आसमान को जब 12 कहकर बनाया तो खुदा ने इस पर काम शुरू किया। कैसे?
सबसे पहले रोशनी हो जा। रोशनी हो गई, दिन को रोशनी कहा और रात को तारीकी। बड़ी सोच की बात है। दिन और रात का इम्तियाज खुदा के बनाए हुए सूरज के साथ और चांद के साथ। सूरज चांद ये तो चौथे दिन बन रहे हैं, लेकिन यहां सूरज और चांद अभी नहीं बने, तो भी खुदा ने रोशनी बना दी। वेयर फ्रॉम द कम दैट लाइट, वो रोशनी कहां से आई? फिर तारीकी भी आ गई, दिन को रोशनी से अलग किया गया। इट्स मीन कि उससे पहले कुछ ऐसी पावर्स मौजूद थी जो रोशनी का मंबा थी। इसको आगे चल के हम देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, इसको अपने जहन में रखिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इन सब की तफसील आपको मिलती जाएगी। साथ साथ हम किसी बात को सवाल बनाकर सवाल ही नहीं छोड़ेंगे। और आपको तमाम स्टूडेंट्स को ये इजाजत है, आप किसी भी वक्त फोन करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपना सवाल तहरीर कर सकते हैं और आपको उस सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। आप फोन पर भी उस सवाल को जान सकते हैं। फोन नंबर तहरीर कीजिए 030143020809। ये लेक्चर आपको YouTube पर भी मिलेगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इस वक्त ड्यूटी पर होते हैं, वो इसको अटेंड नहीं कर सकते। बहुत से स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं कुछ लेक्चर्स को दरमियान से लिखते वक्त, इसलिए हम YouTube पर भी इसको देते हैं। और उसके दो मकसद हैं। एक तो वो कि जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं वो भी इसको सीख सकें, जान सकें। बेशक सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज तो सिर्फ उनको मिलेंगी जो हमारे स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट, जो बाकायदा मंथली फी अदा करते हैं, उनको बाकायदा BTH की डिग्री मिलेगी। मगर इसके अलावा जो डिग्री नहीं लेना चाहते, अगर वो कलाम सीखना चाहते हैं, तो कलाम सीखना उनका राइट है। अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए और अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कलाम हमारी जिंदगी है। इसलिए हमने सोचा इसको YouTube पर भी दिया करें, ताकि हर शख्स इस तालीम से इस्तिफादा हासिल कर सके। खुदा ने पहले दिन रोशनी को और तारीकी को बनाया। रोशनी हो जा, रोशनी को रात से जुदा किया, रोशनी को दिन कहा और तारीकी को रात। दूसरे दिन खुदा ने फजा के बीच के पानी को ऊपर के पानी से जुदा किया। फजा, उससे पहले तो खुदा आसमान और जमीन बना चुके हैं, लेकिन जमीन के ऊपर बहुत सा पानी था और खुदा ने इन पानियों के दरमियान फजा को बना दिया। पहले दरमियान में खला थी। फजा जो है ये सिर्फ 240 मील तक जमीन से ऊपर है। फजा मीन्स जहां तक हमारी मकनातीसी कुव्वत जमीन की जो है ये काम करती है, जहां पर 240 मील तक कशिश शकल जहां तक है वो फजा है, और उससे ऊपर खला है। खला में कशिश शकल नहीं है। अब जब खुदावन ने जमीन और के पानियों को पानियों से जुदा किया और फजा बनाई, तो ये पानी 240 मील ऊपर चले गए थे। 240 मील जमीन पर गहराई था। पानी की इतनी ज्यादा बहुतात नहीं थी, बारिश नहीं होती थी। मगर एक सवाल है, जब नूह का तूफान आया तो लिखा आसमान की खिड़कियां खुल गई। ये वही फजा का पानी था जो दोबारा जमीन पर आ गया।
लू का यही एक प्रॉब्लम था। उससे पहले गर्मी नहीं थी इस जमीन पर, क्योंकि सूरज की रोशनी जब फजा के पानी में से गुजर कर जमीन तक आती थी तो उसकी हरारत ठंडी हो जाती थी। नूह ने जब अंगूर कशीद किए, उनका रस निकाला, उनको रख दिया, तो उसको नहीं पता था कि फजा का पानी नीचे आ जाने की वजह से अब सूरज की जब डायरेक्ट रोशनी इस मादे पर पड़ेगी, इस अंगूर के रस पर पड़ेगी, तो ये मैं बन जाएगा, ये नशा आवर हो जाएगा। इसीलिए उसने पी लिया और नशे की हालत में हो गया, जानबूझकर नहीं, उसको तजर्बा नहीं था, क्योंकि सूरज की रोशनी में पहली बार अंगूर का रस पड़ा हुआ था। जब मैं बन गया, फजा का पानी नीचे आ गया, तब दोबारा धूप डायरेक्ट हमारे पास आने लग गई। तीसरे दिन खुदा ने समुंदर और खुश्की को अलग अलग किया और जमीन को हुक्म दिया। जहन में रखिए, खुदा ने नहीं कहा कीकर बन जाए, खुदा ने नहीं कहा कि आम के पौधे हो, खुदा ने जमीन को हुक्म दिया कि घास और फलदार दरख्त जो अपने आप में बीज रखे उनको पैदा करे। जमीन कहां से करेगी? इस जमीन के पहले के कोई जीन्स इस जमीन के अंदर मौजूद थे, जो आदम के बनने से पहले के थे, वो जीन्स थे। जब खुदा ने हुक्म दिया तो जमीन के जीन्स ने फौरन काम शुरू किया और पौधे निकलना शुरू हो गए। और ये दिन जो है, ये वो वाले दिन नहीं है जो हमारे दिन है, 24 घंटे का दिन और रात, बल्कि यहाँ जो दिन है ये एक मौसम है, मौसम नहीं बल्कि एक अरसा है, पीरियड है, जमाना है। दरख्त, जमीन दरख्त उगाए, खुदा ने दरख्त हो जाओ, अगर खुदावन कहते कि दरख्त हो जाओ तो हम क्या कह सकते? एक सेकंड में हो गया। मगर खुदा ने कहा जमीन उगाए, जमीन ने पौधे उगाए, पौधे बड़े फूले, उनको फल लगा, फल जमीन पर गिरा, फिर नए पौधे बने। तब खुदा ने देखा अच्छा है, तो वो दिन तमाम हुआ, तीसरा दिन तमाम हुआ। एक टाइम लिमिट है, ये बड़े दिन हैं, घंटों में नहीं, सालों में नहीं, एक टाइम पीरियड। चौथे दिन खुदा ने नैयर बनाए, नैयर अकबर जो दिन पर हुक्मरानी करे और नैयर असगर जो रात पर हुक्मरानी करे। असल में ये पहले से मौजूद थे, खुदा ने इनको तरतीब दिया, नए नहीं बने, इनको तरतीब दिया। जो कुछ भी खुदा ने किया वो जमीन के लिए किया था कि जमीन खूबसूरत से खूबसूरत होती जाए। नैयर अकबर और नैयर असगर के साथ उनको सितारे भी मुहैया किए गए। और 5वें दिन खुदा ने पानी के सारे जानवर पैदा किए, हवा के परिंदों को बनाया, सब कुछ मिट्टी से तख्लीक हुआ। और छठे दिन हमारे जितने जमीन के जानवर हैं, चरिंदे, दरिंदे, रेंगने वाले जानवर, ये सब बनाए। और सबसे आखिर में खुदा ने इंसान को पैदा किया, सबसे आखिर में इंसान को बनाया। और ये बनाया भी गया मिट्टी के साथ, यानी बाना, फिर जन्नतों में जिंदगी का दम यानी बारा, ये बाना भी है और बारा भी है, तख्लीक भी किया गया, खलक भी हुआ है और बनाया भी गया है। इसके लिए दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। हम क्योंकि आज दूसरा लेक्चर है हमारा, हम उम्मीद करेंगे जो आपने सीखा इस लेक्चर के मतलब अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं, आप अपने सवाल फोन करके बोल सकते हैं। आपको कॉलेज के असातिज़ा जो है वो मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बाइबल कॉलेज का मतलब ही ये है कि कलाम की तशहीर की जाए, कलाम सिखाया जाए और कलाम बताया जाए। मैं अपने उन तमाम नाजरीन को, सामाईन को, हाजरीन को
वेलकम के साथ साथ अब उनसे इजाज़त भी चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि हर सैटरडे को 2 बजे हमारी क्लास होती है। जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं। खुदावंद आपको ब्लेस करें। खुदा बाप और बेटे और पाक रूह के नाम में आप सबकी सलामती हो।